हरे कृष्ण। तो कुसुम सरोवर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो दान घाटी आती है। ये दान घाटी गोवर्धन पर्वत के बीचों बीच एक संकरी गली थी, जिस गली में ब्रजवासी लोग इधर से उधर आना जाना करते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर गोप बालकों के साथ कुछ लीलाएं की थी, क्योंकि गोपियाँ इस रास्ते में दूध दही लेकर आती थी। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर उनको रोक करके उनसे दान मांगा था, और गोपियों ने यहाँ पर कृष्ण को दूध दही का दान दिया था, इसलिए इसका नाम दान घाटी पड़ा है। और ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि दान घाटी में गिरिराज शिला की पूजा होती है, और वहाँ पास में राधा रानी के चरण चिन्ह भी है। तो दान घाटी ये कृष्ण की लीलाओं को स्मरण दिलाती है गोपियों के साथ। तो दान घाटी से जब हम गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आगे निकलते हैं तो 300-400 मीटर के बाद परिक्रमा मार्ग के बाईं ओर ये इस्कॉन भक्तिवेदांत आश्रम आता है। तो ये इस्कॉन भक्तिवेदांत आश्रम पहले यहाँ पर नहीं था, किंतु ये बिल्डिंग पहले से थी। तो ये एक राजा का राजमहल था। ये छतरपुर राजा के राजमहल था, और छतरपुर राजा जब तीर्थ करने आते थे ब्रज में तो यहाँ पर यहीं रुकते थे और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे। तो जब श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे थे और अंतिम समय में प्रभुपाद चाह रहे थे गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, तो उस समय प्रभुपाद की स्वास्थ्य अवस्था बहुत खराब थी, और प्रभुपाद चाह रहे थे बैलगाड़ी में ये परिक्रमा लगाने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज उस समय प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे, और उनके साथ दूसरे प्रभुपाद के शिष्य लोग प्रभुपाद की सेवा करते थे। तो कुछ भक्त लोग तो सोचने लगे कि ये गुरु का आदेश है, हमें पालन करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज और भक्तचरण महाराज और कुछ महाराज लोग थे जो प्रभुपाद की सेवा में थे। तो उन लोगों ने सोचा कि यदि प्रभुपाद बैलगाड़ी से जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए तो उनका जीवित रहना असंभव होगा। तो प्रभुपाद के प्रति प्रेम के कारण ये लोग बहुत दुखी थे प्रभुपाद के इस आदेश से, किंतु दूसरी तरफ गुरु का आदेश तो उसको अमान्य कैसे कर सकते हैं। तो ये दुविधा में पड़े हुए थे। तो अंत में उन लोगों ने जाकर प्रभुपाद के सामने रोने लगे लोग जाकर। तो प्रभुपाद ने जब पूछा कि क्या बात है, तो उन लोगों ने कहा कि प्रभुपाद ये आपका आदेश सत्य है, आप गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते हैं, किंतु आपकी स्वास्थ्य अवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि आप बैलगाड़ी से परिक्रमा करने पर हमें डर है कि आपकी अवस्था क्या होगी। तो प्रभुपाद ने देखा कि इन भक्त लोगों का उनके प्रति जो प्रेम है तो उसके कारण ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पुनः आदेश दिया कि ठीक है, हम आप लोगों को इतनी उत्कंठा में रखना नहीं चाहते हैं, आप लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम गोवर्धन परिक्रमा में नहीं जाएंगे। तब भक्त लोग आश्वस्त हुए, और उसके 2 दिन के बाद प्रभुपाद शरीर त्याग करके गोलोक वृंदावन चले गए। तो हमारे गुरु महाराज जो प्रभुपाद के सेक्रेटरी थे उस समय, उनके मन में ये इच्छा थी कि प्रभुपाद की अंतिम इच्छा थी गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए। तो इसलिए वो चाहते थे कि गोवर्धन में कोई
एक आश्रम बनाकर वहाँ प्रभुपाद जी को स्थापित करें और उसका नाम भक्तिवेदांत आश्रम रखे। तो जब एक बार गुरु महाराज दूसरे गुरु भाइयों के साथ गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, उस समय इस राजप्रसाद जो छतरपुर राजा का था उसको देखा और ये खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो छतरपुर राजा और नहीं आते थे और ये उतना इसका मेंटेनेंस नहीं होता था, तो खंडहर के रूप में पड़ा हुआ था। तो बाहर जंगल, भीतर भी जंगल बन गया था और ये जराजीर्ण अवस्था में ये महल था। तो गुरु महाराज ने सोचा कि इस महल को यदि स्कंद ले लेता है और इसको हम रिनोवेशन करके यहाँ पर हम स्कंद भक्तिवेदांत आश्रम की स्थापना कर सकते हैं और प्रभुपाद जी की स्थापना कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास किया और गिरिराज जी की कृपा से वो ये स्थान भी गुरु महाराज को मिल गया। जब ये स्थान जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ उससे एक दिन पहले गुरु महाराज ने मुझे बुलाया था अपने पास और उन्होंने कहा कि हम लोग एक महल ले रहे हैं गोवर्धन में, वहाँ आश्रम बनाने के लिए, और हमारी इच्छा है कि तुम वहाँ जाकर उस आश्रम का पुनरुद्धार करो और वहाँ स्कंद भक्तिवेदांत आश्रम की स्थापना करो। तो गुरु महाराज का आदेश जब हम प्राप्त हुए तो हम राजी हुए और हम उसी दिन, जिस दिन इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उस दिन शाम को हम वहाँ पहुँच गए वहाँ रहने के लिए। तो हम जब देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ रहने के लिए कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि उस आश्रम का 3 भाग एक गवर्नमेंट स्कूल के कब्जे में था और जो एक भाग हमें कब्जा मिला था तो उसमें भी रहने लायक कोई कमरा भी नहीं था। और हम लोग क्योंकि कुछ सामान लेकर नहीं गए थे, फिर हम वृंदावन आए, अपना सामान लेकर रात को 11 बजे पहुँचे और ऊपर वो एक कमरे में जाकर, हमें पता नहीं, पूरा अंधेरा था ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी थी, तो हम वहाँ उस अंधेरे में जाकर सो गए। सुबह उठते हैं तो पानी, मुख धोने के लिए पानी भी नहीं है और वहाँ ना तो टॉयलेट था, कुछ नहीं था। तो हम पास के गौड़ी मठ से जाकर अपना शौच कर्म आदि किया और देखा कि भीतर जंगल, बाहर जंगल। तो पहले हमने कुछ लोगों को नियुक्त किया और जो कोर्टयार्ड है उसमें जो जंगल बना हुआ था और सांप रह रहे थे वहाँ, भीतर और बाहर चारों ओर सांप रह रहे थे, बंदरों का निवास था। तो पहले हमने उसको साफ करवाया, भीतर का जो जंगल था, और बाहर जंगल को साफ करने के लिए हमने आदमी नियुक्त किया। तो उस समय गुरु महाराज दूसरे दिन सुबह आए थे वहाँ पर और वो मुझे लेकर उन्होंने निर्देश दिया, आदेश दिया, कहाँ क्या क्या करना है, कैसे करना है। और गुरु महाराज चाह रहे थे कि ये जो महल है खंडहर के रूप में, और ये पुराने जमाने के चूने से बना हुआ था, और गुरु महाराज चाह रहे थे कि इसको उसी प्रकार इसका चूने से इसको मरम्मत करना है। कोई सीमेंट का प्रयोग करने के लिए उन्होंने मना किया था। तो और उन्होंने कहा था कि यहाँ जो बगीचा थी आगे, तो इसमें बहुत सारे तमाल वृक्ष थे और भी दूसरे वृक्ष थे। तो गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि ये तमाल वृक्ष को कभी काटना नहीं है। तो हमने आदमी नियुक्त किया था बगीचे को साफ करने के लिए, और आदमी को बुला करके हमें दिखाया कि ये तमाल वृक्ष है, इसको कभी काटना नहीं। और ये आदमी को कहकर हम मथुरा चले गए थे
वो मंदिर के काम के लिए। और जब हम आते हैं तो उस आदमी ने वो हमारे गेट के पास अभी जहाँ छोटा गेट है उसके पास एक कमाल का पेड़ था, उसको काट दिया था। और जब गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज उस समय रह रहे थे यहाँ पर, तो गुरु महाराज के पास जब बात गई तो गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और कहा कि हमने आदेश दिया था तमाल का पेड़ नहीं काटने के लिए, किंतु तुमने तमाल का पेड़ काट दिया है। हमने कहा कि गुरु महाराज हम उस व्यक्ति को बोल करके गए थे और उसको दिखा दिया था भी तमाल पेड़ क्या होता है, और उसको कहा था नहीं काटने के लिए, किंतु हम मथुरा चले गए तो इसी के बीच काट दिया है। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त व्यक्ति यदि कोई गलती करता है, ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम यहाँ का इंचार्ज हो, इसलिए तुम्हें इसके लिए दंड भोग करना पड़ेगा। तो हमने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज हमारी गलती हुई है, हम उपस्थित नहीं थे और उस आदमी ने ये गलती से किया है, इसलिए हम अपनी गलती मानते हैं, आप जो आदेश देंगे हम इसको स्वीकार करेंगे। तो गुरु ने कहा कि तुम थोड़े समय के लिए जाओ, मैं बाद में तुम्हें बुलाता हूँ। तो बाद में गुरु महाराज ने बुलाया और हमें दंड सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो तमाल का पेड़ है ये राधा रानी का अति प्रिय है, और राधा रानी जब कृष्ण के विरह में रहती है तो तमाल का पेड़ देखकर उनको कृष्ण स्मरण होता है और वो तमाल के पेड़ को आलिंगन करती है। और तुम्हारे गुरु का नाम भी तमाल कृष्ण है, तो इसलिए तुमने तमाल का पेड़ काटा है। तुम्हारा दंड ये है कि प्रतिदिन तुम उस तमाल पेड़ के सामने जाकर प्रणाम करो और जलदान करो। तो हम उसी प्रकार करने लगे। तभी से प्रतिदिन जाकर हम प्रणाम करते थे, क्षमा याचना करते थे तमाल पेड़ के पास और जलदान करते थे। तो हमने देखा 10-15 दिन के बाद जो तमाल पेड़ कट गया था इसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे हैं। तो हम बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अपराध को क्षमा कर दिए हैं। और धीरे धीरे वो तमाल का पेड़ बढ़ने लगा, सब डाली पत्तियां सब आने लगी। और आज भी वो तमाल पेड़ वहाँ हमारे इस आश्रम के छोटे गेट के पास उपस्थित है। तो इस प्रकार ये तमाल का जो वृक्ष है ये बहुत कृपालु है, और आज भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ जो भी पेड़ पौधे हैं सब कृष्ण के भक्त हैं, और तमाल पेड़ तो कृष्ण के स्वरूप ही है, क्योंकि राधा रानी के अत्यंत प्रिय है। और इस भक्तिवेदांत आश्रम में यहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, और टॉयलेट की फैसिलिटी भी नहीं थी। हम लोग बाहर जाते थे टॉयलेट करने के लिए। और एक कुआं है जिसमें खारा पानी है। तो हमने प्रयास करके पहले म्यूनिसिपैलिटी का जो पाइपलाइन, पहले पानी का पाइपलाइन हम लाए, तो पानी की व्यवस्था हुई। उसके बाद हमने जो कुआं है उसके पानी को निकाला, क्योंकि बहुत पुराना कुआं था। तो पुराना पानी निकाला और उसमें किंतु कुआं को खाली हम नहीं कर पाए, क्योंकि जितना पानी निकालते थे वो फिर भर जाता था। फिर भी वो पानी थोड़ा चेंज हो गया था, इसलिए हम बाद में उस पानी को भी व्यवहार करने लगे दूसरे कार्य में। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी लाए। 3 महीना हमें लग गया था इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए। तो धीरे धीरे हम थोड़ा रहने लायक बनाए उस स्थान को। किंतु गुरु महाराज जो विशेष आदेश था कि सीमेंट का व्यवहार नहीं करना,
और ये महल जिस रूप में था ओरिजिनल रूप में, उसी रूप में इसका रिनोवेशन करना। तो हम बहुत चिंतित थे कि चुने का काम आजकल कोई जानता नहीं है। तो हमने एक बूढ़े व्यक्ति को वृंदावन से उसको हायर किया। उसको 10,000 रुपया दे रहे थे उस समय, 1 महीने के लिए। तो उसके निर्देशन में हम लोग ने चूना का जो पत्थर होता है जो खेत में मिलता है, उसको संग्रह किया ट्रैक्टर से, उसको जलाया उस पत्थर को, और पीसने के लिए व्यवस्था भी की। और उसमें मिलाने के लिए जूट, बेल और गुड़, कई तरह के द्रव्य उसमें मिलते थे, तब जाकर वो पेस्ट बनता था, जिसको हम व्यवहार करते थे ये प्लास्टरिंग के लिए। और इस प्रकार वो महल जिस प्रकार चूने से बना था, उस प्रकार हमने उसको बनाया। और जो छत के नीचे जो बीम्स, छोटे छोटे साल के छोटे छोटे बीम थे, उसी के ऊपर छत था। वो भी कहीं कहीं साल का लकड़ी जो है ये कहीं कहीं टूटा हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने बदला। नए नए साल की लकड़ी लाकर नीचे छत के नीचे दिया, जिससे कि इस बिल्डिंग की जो आयु है वो पूरा नया हो गया और आयु बढ़ गई इसकी। तो इस प्रकार जैसे वो बिल्डिंग पहले था उस प्रकार वो बना, जिसके कारण बहुत सुंदर लग रहा था वो बिल्डिंग। और उसके साथ साथ हम लोगों ने बगीचे को भी संवारा, नए नए पेड़ पौधे लगाए, लॉन बनाया। तो गुरु महाराज जब आकर उन्होंने देखा, ये 2000 में कंप्लीट हुआ, हमें 2 साल करीब लगे, तो बहुत प्रसन्न हुए कि ये महल जिस प्रकार पहले से था अभी उस प्रकार तैयार है। और यहाँ पर गुरु महाराज कई बार आकर रुके हैं और उनकी कई तरह की लीलाएं भी हैं। तो जो भी हो, आजकल वो इस्कॉन भक्तिवेदांत आश्रम के नाम से जाना जाता है। और गुरु महाराज ने वहाँ उस समय व्यवस्था भी की थी कि जो परिक्रमा के समय यहाँ जाते हैं परिक्रमा मार्ग में, उनको प्रसाद वितरण करने के लिए उन्होंने आदेश दिया था। और उन्होंने कहा था कि गोवर्धन पूजा के समय प्रसाद वितरण करने के लिए, और बराह द्वादशी जिस दिन इस महल और उसके साथ जो जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था बराह द्वादशी के दिन, तो उस दिन भी प्रसाद वितरण के लिए उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इस्कॉन भक्तिवेदांत आश्रम का जो इतिहास है ये बहुत प्राचीन और आनंद प्रदान करने वाला है। हरे कृष्ण।